नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 केमिस्ट्री की वो महत्वपूर्ण पर्सन यानी कि रसायन विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है अभी अप्रैल में, उसके वो सभी महत्वपूर्ण पर्सन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, तो दोस्तों समय बहुत ही कम बचा है। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है या फिर जो तैयारी कर चुके हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कौन से पर्सन या कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए और कौन से आपको छोड़ने चाहिए और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कौन वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सभी पर्सन आपके इस वीडियो में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ए की, उसके बाद सेट बी, सेट सी, डी। आप लोगों को चारों सेट की जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए पेपर का, तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयोडीन का टिंचर क्या होता है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपके लिए आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में पूछा गया व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो ऑप्शन सही होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका NiCl4 का होल स्क्वायर में Ni का संकरण क्या है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द रॉड्स रिएक्शन। चौथे में आपसे पूछा गया है कि ग्लाइकोजन निम्न में से किसका उदाहरण है, यानी कि ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है कि हार्डी-सुलज़ी नियम के अनुसार नियम नियम में से किसकी उन्नयन क्षमता सर्वाधिक है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन टाइप खत्म होते हैं। अब आपको जो अपना उत्तर है वो कम से कम 1 या 2 वाक्यों में आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेड किस प्रकार स्टाइकियोमेट्रिक दोष दर्शाता है। सेवंथ में आपसे पूछा गया कि नाइलॉन 6 की एक इकाई इकाई संरचना दिखाइए, यहाँ की यानी नाइलॉन 6 का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है मोनोमर वाला। एट्थ में आपसे पूछा गया कि पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं। नाइन्थ में आपसे पूछा गया कि स्थिर कवाती मिश्रण को परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार 10वें में आपसे पूछा गया निम्न सेल के लिए नेस्टेड समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी है, नेट नेस्ट। और 10वें में आपसे पूछा गया कि निम्न वेग स्थिरांक से अभिप्राय कोटि की पहचान कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द रिएक्शंस ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये आपको यहाँ पर के की यानी कि वैल्यू दी गई है। 12वां क्वेश्चन आपका होगा Cl4 की पानी के साथ अभिक्रिया लिखनी है आपको। इसी प्रकार आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या होगा, राइट द आईयूपीएसी नेम। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, इसका आईयूपीएसी नाम आपको यहाँ पर लिखना है। 14th में यानी कि 14वें क्वेश्चन में पूछा गया जाएगा कि साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सीज की संरचना आपको यहाँ पर बनानी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले दोस्तों आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, अभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला। इफ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर इज 1.25 gml-1 and the contain 5 to 2 g or Na positive ions per kg of water, calculate the molality of the N positive ions in the lake। आपको लेक में मोललिटी चेक करनी है किसकी, N पॉजिटिव आयंस की। थर्ड क्वेश्चन, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित हो तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका उपयुक्त उदाहरण देते हुए धनात्मक एवं ऋणात्मक अपमार्जकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5वां आपका सहबलूकरण पद की व्याख्या कीजिए। 2 उदाहरण सही, यानी कि एक्सप्लेन द टर्म्स कोपोलमराइजेशंस एंड गिव 2 एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल भी यहाँ पर देने हैं। 6 क्वेश्चन आपका प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे प्रोटीन के गुण धर्म कैसे प्रभावित होते हैं। 7वां आपका इट इज सेफ टू इंजेक्ट सॉल्यूशंस आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा इंटरवेंशनली एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है क्या दोस्तों, रक्त प्लाज्मा के साथ संप्रासारी विलय अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करना सुरक्षित रहता है, समझाइए।
आठवां क्वेश्चन आपका शुद्ध सेल का नामांकित चित्र देते हुए एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है। इसी प्रकार दोस्तों नौवां क्वेश्चन आपका फॉस्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखला गुणों को कम परिभाषित करती है, क्यों? 10वां आपका यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन व अभिक्रिया में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, फिर भी एलिनिन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटानाइट्रोलिन देती है। कारण आपको बताना है यहाँ पर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका। अब आता है दोस्तों आपको 11वां नंबर का क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट फॉर द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। आपको हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है उसके ऊपर एक लघु टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर से दोस्तों आपके 2-2 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी में। पहला पार्ट आपका ए यानी कि 2 नंबर में पूछा गया है और बी पार्ट आपका 1 नंबर में पूछा गया है। 12वें का ए क्या है दोस्तों? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। बी आपसे पूछा गया है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथिल साइक्लोहेक्सानोल। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है इनर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स, वेयर एज आपको यहाँ पर दिया गया है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए एफ के अंदर, और आपको प्रतिलोह चुंबक तत्व आपको यहाँ पर डिफाइन किसको करना है, एफ सेंटर को, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को आपको यहाँ पर डिफाइन करा है, परिभाषित करना है। इसी प्रकार 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी को परिभाषित कीजिए। 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस एट 500 के एंड 700 के और 0.02 एस इनवर्स एंड 0.07 एस इनवर्स रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बी में आपसे पूछा गया कि अंडर व्हाट कंडीशंस ए बायोमोलिकुलर रिएक्शंस बिहेव्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आप चेन द्वारा ऑक्साइड एसिडों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन क्यों है, आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑल्दो द क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस वाई। और दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। अब आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 19 से, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आयोडोफोन परीक्षण से आप पेंटेन 2 और ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन में कैसे विभेद करेंगे, आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, तो कौन कौन से परिवर्तन। सबसे पहला दोस्तों बेंजोइक एसिड टू एम बेंजोइल एल्कोहल, यानी कि बेंजोइक अम्ल से आपको एम नाइट्रोबेंजेल एल्कोहल आपको बनाना है, कैसे आप करेंगे ये सब। सेकंड क्वेश्चन आपको बेंजोनाहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है। थर्ड में आपको बेंजोइक अम्ल से बेंजोमाइड बनाना है। इसके और में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों पर वर्णन करना, आपको एल्डोल कंडेंसेशन, डीकार्बोक्सिलेशन आपको यहाँ पर बताना है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को सामने लिखे गुणों के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको दिए गए इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको बताना है, यानी कि इसमें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, इसको आपको घटते क्रम में लिखना है, और इसको आपको घटते क्रम में लिखना है, क्षारक के अनुसार या अमल के अनुसार। और ये आमंद वियोजन एंथैल्पी इंक्रीज बॉन्ड, ये बॉन्ड के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। ये इसमें एसिड स्ट्रेंथ के अनुसार और इसमें डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ के अनुसार। बी में पूछा गया आपसे राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके और में भी आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित की संरचना कीजिए। XeFF6 XeOFF4 XeF6 XeOF4, यानी कि ये आपका पूछा गया, इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। यहाँ पर बी में आपसे पूछा जाएगा अमोनिया के बनाने के लिए हार्बर प्रक्रम का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द हार्बर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। 21वां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा जाएगा ए में आपसे पूछा जाएगा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में M2 पॉजिटिव के यौगिक Fe2 पॉजिटिव के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्यों।
डी में आपसे पूछा जाएगा अंतरकाशीय यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। सी में आपसे पूछा जाएगा PM3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर लिखना है। इसके और में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाएगा राइट द आयोनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ द एसिडिफाइड पोटेशियम पैरामैग्नेट विद फॉलोइंग्स। ऑक्सैलिक एसिड के लिए H2S के लिए सल्फाइड आयन के साथ आपको लिखनी है। बी में आपसे पूछा जाएगा एक्टिनाइडों की अभिक्रियाशीलता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिनोइड्स। ये आपका दोस्तों यहाँ पर आपका सेट ए खत्म होता है। अगर किसी विद्यार्थी को सेट बी, सेट सी और सेट डी के क्वेश्चन जानने हैं तो वो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आप लोगों को PDF वहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद और बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। और दोस्तों ये सभी वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स, हिंदी और गणित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो बनाकर डाली है, तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें और वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों जानकारी प्राप्त करें। सभी दोस्तों का धन्यवाद, बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। और दोस्तों एक बार यूट्यूब चैनल पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी दोस्तों का धन्यवाद।